नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा और अब वक्त हो चला है हल्ला बोल का। जब समस्याएं हो जाएं गंभीर तो चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो जाती है तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है और जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच दुनिया भर में एलपीजी का संकट मंडरा रहा है, लेकिन भारत सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी को भी गैस की कोई कमी ना हो। सरकार के सख्त निर्देश हैं कि घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई सुचारू रहे। फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिलेंडर की कालाबाजारी करते हैं और इन लोगों की जमाखोरी और कालाबाजारी करने की वजह से बाकी लोगों को परेशानी होती है, उन्हें दिक्कत होती है और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है और फिर गैस की किल्लत जैसे अफवाहों की खबरें सामने आती हैं। सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये भी साफ कह दिया है। पिछले दिनों नारनौल के नांगल चौधरी में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर के फूड सप्लाई विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान कई होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट्स पर भी कार्रवाई की गई है जहां घरेलू सिलेंडरों का इस्तेमाल पाया गया है। टीम ने मौके से कई घरेलू सिलेंडर बरामद किए हैं जिन्हें जब्त कर संबंधित गैस एजेंसी को सुपुर्द कर दिया गया है। हल्ला बोल की खास पेशकश में इस हफ्ते हम यही चर्चा कर रहे हैं कि सप्लाई पूरी होने के बावजूद भी लोग कालाबाजारी क्यों कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसे लोगों से परेशान हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कीजिए और अपनी समस्या बताइए कि हाँ, आप भी इस समस्या से परेशान हैं और आपको कौन से ऐसे लोग हैं, क्या गैस एजेंसी जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही, उसकी ओर से आपको समय पर गैस नहीं मिल पा रहा है या फिर औने पौने दामों पर आपसे गैस आपको दिया जा रहा है, एलपीजी आपको दिया जा रहा है। लगातार नंबर स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हल्ला बोल में हम आपकी मुहिम लगातार आपकी आवाज उठाते हैं और माध्यम बनते हैं आपकी समस्याओं को समाप्त करने का, समस्याओं के समाधान का। तो कैसे खत्म होगी गैस की कालाबाजारी, ये भी एक सवाल है, क्योंकि लगातार सरकार अपील कर रही है कि गैस की कालाबाजारी खत्म होनी चाहिए, इसकी ब्लैक मार्केटिंग रुकनी चाहिए। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो लगातार अवैध भंडारण कर रहे हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और वो लगातार ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ऐसे लोगों पर नकेल भी कस रही है, प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है। हम लगातार नंबर आपको दिखा रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और अपनी समस्या, अपनी परेशानी बताइए और गैस की क्या स्थिति है, एलपीजी कनेक्शन की क्या स्थिति है मौजूदा हालात में आपके इलाके में, वो भी बताइए। और आपके पास कोई सुझाव है इसको लेकर के कि किस वजह से और क्या करके गैस की कालाबाजारी को हम रोक सकते हैं, तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। सख्ती के बावजूद भी जमाखोर सुधर नहीं रहे हैं, तो जमाखोरों के खिलाफ आप आवाज उठाइए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए। ये नंबर आपके लिए है, हम बने हैं माध्यम आपके लिए। हल्ला बोल ये खास कार्यक्रम आपके लिए है। तो लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर नंबर दिखा रहे हैं, दिखाए गए नंबर पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। तो कैसे खत्म होगी गैस की कालाबाजारी, ये भी एक मौजूदा वक्त में बड़ा सवाल है। तो एलपीजी की कालाबाजारी रोकने का क्या है प्लान, अगर है आपके पास कुछ जरूर बताइए। हमारे कॉलर बलवीर सिंह सिरसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलवीर जी, बलदेव जी बताइए। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी, एक तो कांग्रेस वाले इनको कुर्सी का वो जी है, तो वो इसलिए ज्यादा वो लोगों में प्रचार कर रहे हैं कि भी ये खत्म हो जाएंगे, मिलेंगे। और दूसरी चीज ये कि ये जो बड़े अपना होटल और बड़े ये हैं उनके ऊपर छापे मारने चाहिए। एक छोटी रेहड़ी वाले जो एक सिलेंडर 10 दिन चलाता है उसको पकड़ के ये कहते हैं जी हमने पकड़ लिया, तो उनकी बजाय जो बड़े ये हैं होटल और रेस्टोरेंट उनके ऊपर छापे मारने चाहिए। वहाँ 50-50 सिलेंडर एक उसमें लगते हैं तो उनको नहीं पकड़ा जाता। और नीचे छोटे वाले, दूसरी हरियाणा में हुड्डा साहब ये कहते हैं कि जी इन्होंने
चौटाला साहब ने वो कर लिया, तो इनसे कोई पूछने 16 के अंदर किसने किया था? तो सबसे पहले तो चौटाला इसको हुड्डा को इस्तीफा देना चाहिए। और ये अपने आज वो कांग्रेस उन विधायकों को कह रहे हैं जिन्होंने अपनी उसके ऊपर आत्मनिर्भर आवाज के ऊपर वोट दिए, आज उनको कह रहा कि आप इस्तीफा दो। तो सबसे पहले तो हुड्डा और हुड्डा के लड़के को देना चाहिए जिन्होंने 16 के अंदर, उसके बाद में दोबारा। और अब भी इनकी चाल थी कि इसका खुद का लड़का खड़ा होता है, बीजेपी कोई वो नहीं करती सामने, और जब कोई दूसरा आता है तो बीजेपी और इनकी मिली भगत से, हुड्डा साहब की मिली भगत से ये कहते हैं। आज ये कहते हैं कि वो अभय सिंह बी टीम है बीजेपी की, अभय सिंह नहीं, ये बी टीम है। अभय सिंह तो सत्ता आदमी और लोगों की वो आवाज उठाता है। तो इसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि गैस की किल्लत नहीं, ये कांग्रेस वाले जानबूझ के ये चीजें उड़ा रहे हैं। जी बलदेव जी, शुक्रिया आपका। आपने अपनी समस्याओं को रखा सामने और बताया कि आपके हिसाब से कौन है जिम्मेदार। तो अगर बलदेव जी जैसे आपके पास भी है कोई समस्या, आप भी हमें संपर्क करना चाहते हैं हमसे, तो ये नंबर आपके लिए लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको नंबर दिखा रहे हैं। तो जमाखोरों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कीजिए, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, अपनी समस्या का समाधान अगर आपके पास कुछ है तो वो भी बताइए, और कोई समस्या है वो भी बताइए कि आप अगर आपके इलाके में गैस की आपूर्ति समय पर नहीं हो पा रही है, आपूर्ति में बाधा आ रही है, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि आपूर्ति अबाध्य तरीके से हम कर रहे हैं, हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, किसी को भी अवैध भंडारण करने की जरूरत नहीं है, और जमाखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके आसपास भी विपरीत परिस्थिति बनी हुई है, आपको एलपीजी कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, तो ये नंबर आपके लिए है, इस पर कॉल कीजिए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए और हमें अपनी समस्या बताइए, अपनी बात बताइए। ये मंच आपके लिए, हल्ला बोल आपके लिए, इंडिया न्यूज की एक खास मुहिम आपके लिए है। और सवाल कई है कि सख्ती के बावजूद आखिर क्यों नहीं सुधर रहे हैं ये जमाखोर। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नरेंद्र गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी बताइए। सर मेरे को 13 मार्च को सिलेंडर बुक किया था, वो अभी तक डिलीवरी नहीं किया इन लोगों ने उसका। जी जी, तो क्या दिक्कत आई है? तो उसका वो भी आ गया, कह रहे हैं सिलेंडर हम नहीं है हमारे पास, ये मेरा एलिमेंट्री गैस सर्विस से कनेक्शन है। जी, यानी सर्वर की कोई दिक्कत नहीं थी, आपको सीधा कह दिया गया कि गैस नहीं मिल पाएगा, एलपीजी कनेक्शन नहीं मिल पाएगा। हाँ जी, और हमारा सिलेंडर खत्म हो रहा है, मैंने उसके पास भी होके आया था, बोला नहीं आपको घर मिल जाएगा। मैं जब उसके पास घर पे गया तो घर पे नहीं मिला मेरे को। तो आपको क्या लग रहा है इसके पीछे क्या एजेंसी संचालक की लापरवाही है, वो गैस देना नहीं चाहते, सप्लाई नहीं करना चाहते, या वजह कुछ और है? गाड़ी आती है जी, पता ही नहीं गाड़ी कहाँ, पहले तो कहते हैं गाड़ी आ रही है, फिर कह देते हैं कि गाड़ी। जी ठीक है नरेंद्र जी, शुक्रिया आपका। उम्मीद है आपको एलपीजी से आपका जो कनेक्शन है जल्दी मिल जाए। शुक्रिया। तो जमाखोरों के खिलाफ आप भी अपनी आवाज उठाइए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए और हमारे इस खास मुहिम के साथ जुड़िए, हमारे इस मंच पर आइए और अपनी आवाज बुलंद कीजिए। हमें कॉल कीजिए, लगातार नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। जमाखोरों के खिलाफ आप अपनी आवाज उठाइए। तो एलपीजी की कालाबाजारी रोकने का अगर आपके पास है कोई प्लान तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। और सख्ती के बावजूद जमाखोर सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और नरेंद्र जी ने भी जो हमारे कॉलर थे अपनी समस्या को बताया कि बुकिंग के बावजूद उन्हें एलपीजी सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है। और तो कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि जो एजेंसी संचालक हैं वो भी लापरवाही बरत रहे हैं। सरकार के बोलने के बावजूद भी लगातार बैठकों का भी दौर जारी है। खुद सीएम ने डीएम को भी आदेश दे दिया है, प्रशासन को बोल दिया है कि लापरवाही नहीं करनी है, जमाखोरों पर नजर रखनी है, पैनी नजर रखनी है। लेकिन कुल मिलाकर बात ये कि आम इंसान को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आम नागरिकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और गैस संचालक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और आम आदमी, आम व्यक्ति, आम नागरिक है परेशान। हमारे अगले कॉलर जगदीश भूरा हमारे साथ हिसार से जुड़ गए हैं। जगदीश जी बताइए। हेलो जी जगदीश जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए, अपनी बात रखिए। काला बाजारी मैडम बहुत हो रहे हैं जी एजेंसी। जी
वहाँ से फिर गैस जो है जो गैस आ रही है सरकार के वजह वहाँ से जी। उसको छानबीन होनी चाहिए कि उसकी सप्लाई हो रही है कि नहीं। हेलो, आपको क्या लगता है कि आपके जो संचालक है, एजेंसी संचालक है, एलपीजी संचालक जो है, वो आपको गैस उपलब्ध कराने में दिक्कत हो रही है या कोई और समस्या? हाँ, एजेंसी से अब एजेंसी पर हमने पूछा था तो एजेंसी पर जितने पहले गैस आ रही थी उतनी ही आती है, पर वहाँ से मिलने में दिक्कत हो रही है, ये परेशानी है। तो ये वहाँ से गैस कहाँ जा रही है, छानबीन होनी चाहिए, तब अपना ये दिक्कत दूर होगी। जी ठीक है जगदीश जी, शुक्रिया आपका। तो इंडिया न्यूज ये खास मुहिम चला रहा है, हल्ला बोल के जरिए जमाखोरों के खिलाफ अपनी आवाज उठाइए। आपको अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में भी हो रही है, आपको लगता है कि आपके इलाके में अगर कहीं कालाबाजारी हो रही है तो इस नंबर पर संपर्क करिए और बताइए, हमारे इस मुहिम के साथ जुड़िए। तो सख्ती के बावजूद लगातार जोरों पर जारी है जमाखोरी, और आखिर कब रुकेगी ये जमाखोरी? सरकार लगातार सख्त है, प्रशासन सख्त है, उसके बावजूद धड़ल्ले से जमाखोरी जारी है, कालाबाजारी जारी है। गैस सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी की वजह से लोगों को सिलेंडर मैसर नहीं हो रहा है और इस वजह से कहीं ना कहीं लोग बेहद परेशान है, आबादी परेशान है। हालांकि ईरान इजराइल युद्ध को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है, लेकिन सरकार लगातार दावे कर रही है कि गैस सिलेंडर आ रहे हैं। बावजूद इसके लोगों को मैसर क्यों नहीं हो रहे हैं, इसी मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने हल्ला बोला है गैस सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी पर। मेरे साथ भिवानी के कुछ प्रबुद्ध लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आखिर निदान क्या है, आखिर हल क्या है समस्या का, जमाखोरों के खिलाफ किस तरह की मुहिम चलनी चाहिए। कुछ लोग मेरे साथ हैं, रिटायर्ड सीआईडी इंस्पेक्टर आजाद ढांडा जी मेरे साथ। ढांडा साहब क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार जो है सिलेंडर की कालाबाजारी जमाखोरी हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो आप मुद्दा उठा रहे हैं। स्थानीय मुद्दा है, लोकल लोगों का मुद्दा है, गृहिणियों का मुद्दा है। गृहिणी काफ़ी परेशान हैं इस बात से लेके पिछले एक महीने से, और कालाबाजारी का मुद्दा है, इसके लिए जागरूकता लानी बहुत ज़रूरी है। स्थानीय प्रशासन की ड्यूटी बनती है कि जो लाइनें लगी उन लाइनों को ख़त्म किया जाए। वो ख़त्म होने के लिए इसकी एडवर्टाइज की कमी रह रही है। इसमें सबसे पहले एडवर्टाइज होनी चाहिए। जो जैसे बुकिंग होती थी वो सिस्टम ख़त्म कर दिया, वो गलत है, महा गलत है। उसको दोबारा से लागू करना चाहिए। 25 दिन की बजाय आप 35 दिन में दीजिए, कोई गलत नहीं है, क्योंकि एक सिलेंडर एक परिवार में 1 महीना आराम से चलता है। आपके 25 दिन का हम समर्थन करते हैं, कालाबाजारी अपने आप रुक जाएगी, लेकिन उसके बावजूद आप उस पर बुकिंग मत करिए। बुकिंग करते हैं, एक आदमी दूसरे आदमी को देख जाता है। बुकिंग का सिस्टम वही रखिए जो आपका ऑनलाइन था, उससे भी आपकी कालाबाजारी अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन आपको नहीं लगता पैनिक की वजह से भी कहीं ना कहीं ये है कि आगे गैस की किल्लत और हो सकती है, जैसे कमर्शियल सिलेंडर्स बंद किए गए थे? इसको क्या कहेंगे आप? अनपढ़ता। इसको अनपढ़ता और जागरूकता की कमी। हमारा समाज अब इतना जागरूक है, उसके बावजूद मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग, जो बुद्धिजीव, जो अपने आप को ये कहते हैं मैं अधिकारी हूँ, मैं कर्मचारी हूँ, वो सब देखने को मिलते हैं वहाँ पर। मैं तो पिछले 1 महीने से, आपने कहीं मेरे दर्शन हुए हैं तो बताइए किस लिए? हमारे पास एक सिलेंडर लगा हुआ है, एक भरा हुआ है, तो कितने दिन, मात्र कम से कम 60 दिन का तो मेरे पास गैस है। उसके बावजूद मैं अपनी बेवकूफ़ी करूं तो ये कमी किसकी है? मैं आधी से ज़्यादा जनता की कमी मानता हूं, प्रशासन की इसलिए मानता हूं कि प्रशासन इसमें एडवर्टाइज नहीं कर रहा, और प्रशासन पूरी तरह सतर्क नहीं है। डीसी साहब से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इसकी एडवर्टाइज करवाई जाए, जागरूकता फैलाई जाए और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए, वार्ड वाइज जाके और गाँव वाइज जाके इस बात में सरपंचों के माध्यम से मुरादी करवाई जाए, ताकि ये इससे छुटकारा मिले। जो जमाखोरी भी हो रही होगी, क्योंकि लोग जब लाइनों में लगे, कतारों में लगे, तो निश्चित तौर पर घरों में सिलेंडर उनके लगे हुए हैं, बावजूद इसके जो है कतारों में लगना कितना वाजिब मानती है? बस पता क्या है कि इस देश में ना 2 चीज़ें बड़ी फेमस है, तो भेड़ चाल और एक आपाधापी।
जब तक वो आपाधापी भेड़चाल खत्म नहीं होगा ना तो काम नहीं चलेगा। आजकल सोशल मीडिया जमाना है, 21वीं सदी में लोग जी रहे हैं। आजकल सभी के पास एंड्रॉइड फ़ोन है। एंड्रॉइड फ़ोन के ऊपर लोगों ने रील बना के उस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। जो चीज़ की कमी थी भी नहीं, कमी हो भी नहीं सकती। जैसे नोटबंदी उदाहरण रहा हमारा, नोटबंदी वैसे हाल रहा जैसे अब हमारा ये बना रहा है 50-60 रुपये बढ़े, मानते 50-60 रुपये दुकान बढ़े होंगे, लेकिन जो लोगों ने रील के माध्यम से आज मैसेज देना काम किया जा रहा वो बड़ा है कि इसमें योगदान है कि लोगों को आकर्षित करना कि हाँ जा लो, अगर नहीं जाओगे तो आप लोग भूखे रह जाओगे, आपको सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये बड़ी हाँ, तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकती है आम आदमी के लिए, लेकिन वो प्लेटफॉर्म आम आदमी की बात ना करते, वो सिर्फ अपने व्यूअर्स के चक्कर में देश को एक अलग राह पे लेके जाने का काम कर रही है और वो आने वाले वक्त के लिए देश के घातक साबित हो सकता है। साबित होगा। आपको क्या लगता है सिलेंडर की वास्तव में किल्लत है या बनाई गई किल्लत है? ये इसमें दोनों तरफ से देखा जा सकता है, क्योंकि लोग भी लाइनों में लग रहे हैं, घरों में सिलेंडर होने के बावजूद भी कुछ लोग लाइनों में लग रहे हैं उससे, और दूसरी तरफ सरकार को भी इस दिशा में कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सरकार को भी लोगों को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, जागरूकता की कमी दिखती है कहीं न कहीं। ये कहा जाता है कि जागरूकता भी ज़रूरी, अवेयरनेस ज़रूरी और साथ ही साथ शिकंजा भी कसना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने गैस की किल्लत के बारे में बताया तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने अपने घर से कल ही कराया था मैसेज, तो मैं गैस मेरा भर गया। तो लोग ये ऐसे मतलब कि लाइन में लगे हुए कि किसी के वो जो मैसेज नहीं जा पा रहे ना, तो इसी कारण मतलब लाइन लगी, नहीं तो बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं गैस की। जाहिर तौर पर तो लोगों से हमने बात की है, लोगों का यही मानना है कि न केवल आधिकारिक तौर पर तमाम चीज़ें वो देखनी होंगी, अधिकारियों को देखनी होंगी, बल्कि लोगों को भी इस बाबत जागृत होना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। मुहिम चला रहा है कालाबाजारी पर। आपको बता दें, आपको भी चीजें जाननी समझनी बेहद जरूरी है कि सिर्फ सरकार का काम नहीं है कालाबाजारी रोकना। हाँ, सरकार सख्त कदम उठाती है, आदेश जारी कर सकती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हमें भी भरपूर सहयोग करना बेहद जरूरी है। जिम्मेदारी हमारी भी उतनी ही है कालाबाजारी और अवैध भंडारण को रोकने की, जमाखोरी को रोकने की, जितनी कि हम सरकार से उम्मीद करते हैं। इसके लिए हमें इसमें सिस्टम, जनता और टेक्नोलॉजी तीनों को सामान्य रूप से मिला करके एक अच्छे उपयोग के बाद ही हम जमाखोरी को रोक पाएंगे, क्योंकि लगातार हमें कई ऐसी टेक्नोलॉजी और तकनीकी सुविधाएं मिल रही हैं जिनसे कि हम कालाबाजारी को रोक सकते हैं। आपका केवाईसी हो चुका है, आपके पास कनेक्शन है, कनेक्शन की उपलब्धता है, OTP आता है, उसके जरिए हमारे कॉलर अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे देखते हैं क्या है उनके इलाके की समस्या। बताइए अरबाज, कालाबाजारी हो रही है, जमाखोरी हो रही है, क्या कुछ है, बताइए। तो मेरा तो शादी है बच्चे की, उसके लिए मेरे को सिलेंडर चाहिए। जी अरबाज जी बताइए। तो फिलहाल हल्ला बोल में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।